हेलो माय डियर दोस्तों, मैं हूं संजय यादव और आप लोगों को स्टडी कराने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि न जाने कौन सा क्वेश्चन आपके भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो कुछ शब्द आपके लिए क्या है। लहू से सींचा जिसने चमन है, जिनके कारण आज़ाद ये वतन है। धन्य धन है वो महापुरुष, उनको मेरा सत सत नमन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को स्टडी कराने जा रहा हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वह नगर जो भारत की राजधानी है। हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी जो क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, आगरा और इलाहाबाद। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है। आप लोगों को अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका जो पहला क्या है, आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है, दिल्ली। ठीक है ना। तो दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत में केवल एक ही होता है, इसकी शाखाएं होती हैं, ठीक, छोटी छोटी। तो सबसे बड़ा न्यायालय जो भारत का न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है इलाहाबाद, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और कोलकाता। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है, नई दिल्ली। ठीक, आपका जो सही जवाब क्या है, नई दिल्ली। ठीक, दिल्ली का जो नाम है वो किस लिए पड़ा, क्योंकि यह एक ढेले के आकार का था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पहले ढिल्ली, और ढिल्ली से नाम बदलते बदलते क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वह स्थान जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई। ठीक, तो वह स्थान कौन सा है जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन क्या है, गुजरात। ठीक, क्या है, गुजरात। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, मान के चलिए क्या है, 1869 में। ओके, 1869, ठीक, 69 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कुछ मिस्टेक हो गया है। तो क्या है, वह स्थान जहां भारतीय वायुसेना, ठीक, क्या है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, जल, थल और वायु, है ना। तो 3 सेनाएं हैं, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, कानपुर, पंजाब और नई दिल्ली। तो इसमें से आपको जल्दी से कमेंट्स में बताना है कि क्या है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है, दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली। तीनों सेनाओं का, ठीक, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, पंजाब, चंडीगढ़ और मुंबई। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, हो जाता है आपका, ये आपका है लखनऊ। ठीक, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वह नगर जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। ठीक है ना, उनका नाम ही आज़ाद था, तो इसीलिए 2 शब्द हम उनके लिए कहना चाहते हैं। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन जो है कोलकाता, कानपुर, इलाहाबाद और झांसी।
ठीक, तो इन चारों में से आपका जो सही जवाब जाता है वो कहाँ कौन सा है? इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क। ठीक, क्या है? अल्फ्रेड, ठीक, अल्फ्रेड पार्क था, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, अंतिम क्षणों में अपने गोली मार ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? ठीक, तो कलिंग आप लोग जानते ही नहीं होंगे कलिंग क्या है। ठीक, तो क्या है? कलिंग एक राज्य का नाम है। ठीक, तो इसमें से क्या है आपका पहला को जवाब क्या है? ऑप्शन 261 ईसा पूर्व, 262 और 263 और 264, ठीक, ईसा पूर्व। तो इसमें से आपका जो सही जवाब जाता है वो कौन सा है? अगर आप लोगों को मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, तो आपका जो ये सही जवाब है इसमें आपका क्या है? 261 ईसा पूर्व। ठीक, क्या है? 261 ईसा पूर्व। और उड़ीसा को क्या कहा जाता है? वो क्या है? कलिंग का जो अब वर्तमान नाम है क्या है? उड़ीसा है। ठीक, क्या है? उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा के नाम से कलिंग को जाना जाता है। ठीक, समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है? इलाहाबाद, लखनऊ और गुजरात और अमृतसर। तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, जो आपका इसमें से जो फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक, तो अमृतसर में कम से कम ये कांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो इसका जो सही जवाब जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, 1206 में। ठीक, 1206 में गुलाम क्या है? सॉरी, इसको कट करते हैं। ठीक, ये निर्माण नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, तो गुलाम वंश एक मान के चलिए क्या होता था? दास होते थे। तो लोग क्या अमीर लोग होते थे या राजा लोग, तो क्या करते थे? लोगों को खरीद लेते थे और उसके बाद अपने ही राजमहल में रखते थे। तो उन्हीं को क्या कहा जाता था? दास कहा जाता था। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश और रजिया वो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक गुलाम था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 226 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और 426 ईसा पूर्व और 526 ईसा पूर्व। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? क्या है? 326 ईसा पूर्व। ठीक, सिकंदर कौन था? सिकंदर एक महान क्या था? सिकंदर एक महान विजेता था, विश्व विजेता। वो विश्व को जीतना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म क्या है? कब हुआ था? ठीक, तो गौतम बुद्ध का जन्म 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 599 ईसा पूर्व, 563 और 540 और 550। तो इसमें से आपका जो सही जवाब है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक, इनको सिद्धार्थ के नाम से और गौतम बुद्ध और बुद्ध जी के नाम से भी जाने जाते हैं। थैंक यू। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।